नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी शर्मिंदा होना पड़ता है दूसरों के सामने कि हमको बोलते हैं जबकि आपके स्क्रिप्चर में खुद लिखा हुआ है कि आप मीट ईटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप सामने वाले को ये बता सकेंगे कि हमारे स्क्रिप्चर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है और जो भी आप बता रहे हैं उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए, एक्चुअली क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की थी, जो अलग अलग रेफरेंसेस दे रहे थे, अलग अलग श्लोका कोट कर रहे थे और बता रहे कि देखो कि आपके स्क्रिप्चर में भी ये दिया गया है कि आप मीट ईटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं और उनका सच्चाई क्या है। तो चलिए देखते हैं उनकी पहली रेफरेंस। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स दे आर क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। जैसे कि आपने देखा, ये बोल रहा, ये रेफरेंस दे रहा है मनुस्मृति की अध्याय 5 और वर्स नंबर 30। जरा हम खुद उस चैप्टर को खोल के देखते हैं और वर्स नंबर 31 को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है और ये क्या बता रहा है। जरा देखिए आप मेरे साथ, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि श्राप, मूत्र, मल, थूक, रात, खून, इनसे लिपा हुआ मिट्टी का बर्तन फिर पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। अरे क्या वो बोल रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा गया है। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं, जिस मनुस्मृति को ये पढ़ रहा है, जिसको ये बता रहा है, जिसको ये कोट कर रहा है, आपको पता है वो एक मैक्स मुलर नाम का एक जर्मन फिलोसफर था। उसने इसको ट्रांसलेट किया है और अंग्रेजों ने उसको बताया था कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और फिर हमको बताओ कि इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते थे। उसको संस्कृत भी बहुत अच्छे से आती थी और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती थी। तो उसने बहुत अक्लमंदी से इन वर्सेस को चेंज किया और अपने मन अनुसार चीज़ें डाली गई है। और ये अंग्रेजों की एक पूरी टीम थी, विलियम हंटर और प्लस उसकी टीम थी, जो कम्प्लीटली इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे कि हम हिंदू के जो स्क्रिप्चर्स है उसको, उसमें कैसे कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सके जिससे लोगों में अपने रिलीजन के प्रति भेदभाव आए। ये एक्चुअल मनुस्मृति है और इसका अध्याय 5 वर्स 30 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है और हम लोग कभी खोल के पढ़ते हैं नहीं। हमको कुछ भी बताया तो हम तो बिलीव कर लेते हैं ना। तो चलिए हम दूसरी रेफरेंस देखते हैं, उसमें ये क्या बोलता है। उसमें ये बोलता है, देखिए पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस। फिर से मनुस्मृति के बारे में बोल रहा है, वर्स नंबर 39, मतलब अध्याय 5 वर्स नंबर 39 और 40। अगर हम खुद खोल के उसको देखते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया, ये क्या बता रहा है। वो स्त्री मन और शरीर को स्वयं में रखकर पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वह पति लोग अर्थात पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है। तो ऐसी स्त्री को हम सती साध्वी भी कहते हैं। तो आप खुद देखिए कि वो कैसे इसको मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है लिखा और क्या बता रहा है। और वो तीसरी रेफरेंस देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो ये देता है, देखिए हम सुनते हैं। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं, ऋग्वेद में ये भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। ये बोल रहे हैं कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है। चलिए हम ऋग्वेद में देखते हैं कि ऋग्वेद में ये वर्ष नंबर बोल रहा है 10.85.13। तो चलिए देखते हैं कि उसमें सच में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि जो सन की जो रेज होती है वो विंटर में कमज़ोर पड़ जाती है और स्प्रिंग में फिर से तेज हो जाती है। और उसकी नेक्स्ट वर्स में बोलते हैं कि जो रेज है उस स्प्रिंग में फिर से रीगेन होने स्टार्ट हो जाती है। एक गाय विंटर में मारी गई, स्प्रिंग में कैसे भला वो फिर से रीगेन करेगी। अरे हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं।
आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम एक और रेफरेंस लेते हैं, उसमें क्या बोलते जरा देखिए। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे, तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों एक महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। देखिए ये क्या बोल रहा है कि गाय देंगे तो पूरे 12 महीने। अगर हम खुद खोल के देखते हैं तो उसमें क्या लिखा गया है, अनुशासन पर्व चैप्टर 88 में, तो जरा देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे। ये रहा चैप्टर 88, इसमें एक भी ऐसा श्लोक नहीं है, एक भी वर्ष नहीं है जिसमें ऐसा देने के लिए बोला गया हो। आप खुद खोल के देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि यदि आदमी गाय का देही दान किया जाए तो उसके पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति होती है। और वो क्या बोल रहा है, तो मेरे भाइयों आप खुद इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हमको ये कितना भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शास्त्र को खुद खोल के कभी पढ़ते नहीं है। क्योंकि हमारी ये गलती रही है स्टार्टिंग से, हमें जो दूसरा बताता है हम उसी को बिलीव कर लेते हैं। अरे आप खुद अपने शास्त्रों को खोल के पढ़िए, आप देखिए उसमें क्या लिखा गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शास्त्रों में कहाँ कहाँ लिखा गया कि मांस भक्षण करना निषेध है। तो चलिए भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी बुक है। तो इसको देखते हैं कि सबसे जो पढ़ी जाने वाली बुक है। इसमें चैप्टर 17 वर्स नंबर 7 से 10 के बीच में बोला गया है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फूड। और 3 काइंड्स कौन कौन से हैं? दैट इज सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जो लोग सात्विक फूड खाते हैं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उनकी लाइफ ड्यूरेशन इंक्रीज होती है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो प्योरीफाई होती है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये जो लोग सात्विक फूड खाते हैं ये उनके बारे में बताया गया है। अगर हम और कुछ रेफरेंसेस लेते हैं, ऐसे हजारों रेफरेंसेस है दोस्तों, अगर आपको और भी चाहिए तो और देखिए। महाभारत अनुशासन पर्व 115.23 में बोला गया है कि अहिंसा परमो धर्म, कि जो लोग अहिंसा करते हैं उनकी प्रवृत्ति हमेशा वैसी की वैसी रहती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक पर्सन जिसने काला चश्मा पहना हुआ है तो उसको आजू बाजू में भी काला ही दिखेगा ना। तो इन लोगों की सोच ही वैसी रहती है, इनकी इंटेंशन वैसी रहती है कि हम ऐसी कैसे, मतलब हम हिंदू शास्त्रों में ऐसी चीज़ कैसे ढूंढें जो कि इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सके, इनको ये बता सकें कि इनके शास्त्र गलत हैं। अरे हमारे शास्त्र कहीं पे भी गलत नहीं है। मेन रीज़न ये आता है, ये मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, वो एक मेन प्रॉब्लम है। और कुछ हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आप काऊ किलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी जो एक हर हिंदू भाई को पता होनी चाहिए, हर एक पर्सन को पता होनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले को बता सके कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप काऊ किलिंग कर सकते हो, भैंस को मार सकते हो। तो दोस्तों ये थी सब। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको सब लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सब हिंदू भाई बहनों को पता चल सके कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर हैं उसको कैसे मिस रिप्रेजेंट करते हैं और हमें ही बताते हैं कि आपके शास्त्रों में लिखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।